का समास पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर मीन्स क्लास 12 के लिए आईएससी के स्टूडेंट्स हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो लिटरेचर है वो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम आता है। बिहार बोर्ड का जो भी टॉपिक है उसमें साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है, बस वही चैप्टर अलग किया हुआ रहता है, क्वेश्चन को डिफरेंट किया रहता है, बट सिलेबस एक ही होता है। लिटरेचर का स्पेशल लिटरेचर में क्या है, पहले हम लोगों को जो था 150 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का हिंदी पढ़ना होता था, फिर 150 नंबर का हिंदी 50 नंबर का इंग्लिश, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब हमें हिंदी भी पढ़ना है, 100 नंबर का हिंदी पढ़ना है और 100 नंबर का इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो हम लोग का आज का टॉपिक है समास हिंदी व्याकरण में। ऐसे आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। इंटरमीडिएट में जो मैट्रिक क्लास में जो था उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, और इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अलग रहेगा। व्याकरण टॉपिक होगा, समास का टॉपिक आएगा, या फिर और भी कोई टॉपिक हो आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा। चेंजिंग क्या होगी हम लोग क्वेश्चन टाइम देखेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे उस वक्त देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल सबका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए समास क्या कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को, ठीक है। समास में क्या होगा कि दो शब्द मिलेंगे, दो शब्द या दो से अधिक भी शब्द मिलेंगे, और वो शब्द कैसे होंगे, सार्थक शब्द होंगे, निरर्थक शब्द नहीं होंगे। वो जब भी होंगे तो सार्थक शब्द होंगे, और जब दोनों सार्थक शब्द को मिलाया जाएगा तो एक नया शब्द का निर्माण होगा, तो वही समास कहलाता है, ठीक है क्या। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक बात और आपको बता दें, स्टूडेंट्स की एग्जाम में आपको परिभाषा वगैरह नहीं पूछेगा, इतना कंफर्म रखिए कि जब भी आप समास पढ़ेंगे, समास के जो 6 भेद हैं या फिर और भी तत्पुरुष समास के और जो एक्स्ट्रा जो उपभेद हैं वो सबसे रिलेटेड आपका एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगा। जब भी आएगा तो आपको समास को पहचानने के लिए आएगा, क्वेश्चन दिया, सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, हिंदी का वाक्य दिया हुआ रहेगा, और उसमें आपको बताना होगा कि ये शब्द कौन सा समास है। किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं, तो क्या कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, देखिए नीलकंठ, एक हो गया नील और दूसरा हो गया कंठ। नील मतलब नीला और कंठ, तो देखिए नील का भी अच्छा अर्थ निकलता है, कंठ का भी अच्छा अर्थ निकलता है, जब हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ का मतलब क्या होगा, भगवान शंकर। चौराहा, चौ मतलब चार और राह मतलब रास्ता, ये दोनों अलग अलग अपना मीनिंग रखता है, लेकिन जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो फिर से एक नया मीनिंग बनता है चौराहा, जहाँ 4 रास्ते निकलते हों। प्रतिदिन, प्रति मतलब आप लोग जानते ही हैं हर, प्रत्येक, और दिन, दिन भी आप समझते ही हैं, तो प्रति का मतलब प्रति का भी पूर्ण अर्थ निकल रहा है और दिन का भी पूर्ण अर्थ निकल रहा है। तो फिर क्या होगा, ये दोनों अलग अलग अर्थपूर्ण है और साथ में मिला दिए तो फिर से एक नया अर्थ भी बन गया। तो यही हमारा समास है, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं, किसी बुक में 4 भी दिए हुए रहते हैं, फिर जो जूनियर लेवल का जो बुक होता है उसमें 4 समास का भेद दिया हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों को 6 भेद पढ़ना है। इस अभी जब भी आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो 6 टॉपिक को ही टच करेगा, तो जो हमारा सिलेबस है हम लोग उसी को फोकस करेंगे, और ये आपका आगे भी काम करेगा, ग्रेजुएशन और उससे भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये सब आपका 6 भेद ही पूछा जाता है, ठीक है गाइस। तो इसमें देखते हैं 6 भेद कौन कौन से हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये 6 समास है। तो 6 समास में आपका अवयवी भाव समास, देखिए कभी भी परिभाषा आप जब आप याद करिए तो उस कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, क्या कि कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे नाम को परिभाषा से जोड़ दे। अगर आप नाम को परिभाषा के साथ ऐड कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के बीच में आप संबंध बना देते हैं, तो परिभाषा आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा, और प्लस में उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा या फिर उससे रिलेटेड अगर शब्द भी आएगा एग्जाम में तो आपको पहचानने में आसानी होगी। कैसे, वो देखते हैं कि अवयवी भाव समास दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अवयवी आया है, अवयव आया है, तो और हम लोग अभी इसका परिभाषा देख लेते हैं कि जिस समास का पहला पद कोई अवयव हो, है ना, जिस समास का पहला पद कोई अवयव क्या होगा, अनु, प्रति, आ, यथा, ये सब अवयव है जो कि शब्द के पहले आता है और शब्द को अर्थपूर्ण बनाता है, उसे शब्द को एक नया रूप देता है, ठीक है ना, कौन, अवयव, ठीक है। तो देखिए, तो वैसे समास जिसका पहला पद कोई अवयव आता हो तथा वह अवयव प्रधान
प्रधान हो। अवयव प्रधान होने का मतलब क्या हुआ कि अवयव जब प्रधान होगा तो उससे एक नया अर्थ निकल जाएगा, कोई भी जो शब्द होगा उसका एक नया अर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे, ट्रिक बता देंगे आप लोगों को कैसे पकड़ना है, ठीक है। देखिए प्रतिदिन, देखिए दिन एक अपना अलग मीनिंग है, लेकिन इसके साथ पहले लगा अवयव, दिन अलग मीनिंग है, इसके साथ लगा अवयव और इसका अर्थ ही बदल दिया, प्रतिदिन, एवरीडे, रेगुलर, डेली, हो गया ना। आ जन्म, देखिए जन्म शब्द है, जन्म सब लोग जानते हैं, और जन्म से पहले आ गया आ, इसका अर्थ क्या हो गया, प्रतिदिन, तो सब लोग जानते ही हैं, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। और यहाँ आ जन्म, जन्म से, है ना, अनुरूप, के अनुसार, इसका हिंदी क्या होता है, के अनुसार, यथासंभव, यथासंभव मतलब अपने सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, ये इसका अर्थ होता है, यथासंभव, अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य मतलब क्षमता, अपने क्षमता के अनुसार क्या होता है, यथासंभव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए अब यहाँ आया है प्रति, तो प्रति में दिन लगे तो प्रतिदिन हो गया, आ के साथ जन्म, जन्म के पहले आ गया तो इसी की प्रधानता हो गई, इसका अर्थ बदल गया, जन्म से इसका बिल्कुल रूप ही बदल गया। अनुरूप, तो देखिए अनुरूप का मतलब एक मतलब फॉर्म, आप चित्र चेहरा कहिए, और उसके पहले लग गया है अनु, तो अनुरूप का मतलब होता है के अनुसार। यथा संभव मतलब कोई भी काम संभव हो, पॉसिबल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और साथ में लग गया यथा, तो इसका अर्थ ही बदल गया, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोग इसको नाम से कैसे पहचाने, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ये अवयव आया है, यहाँ पे अवयवी भाव समास में अवयव आया है, अवयव, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, अवयव, इस बात को आप लोग थोड़ा पॉइंट आउट रखिएगा, अवयव, अवयव आया है ना, यानी कि वैसे शब्द जिसमें अवयव आए, ठीक है, वैसे समास जिसमें अवयव आएंगे तो वो क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। तो अब इस तरह से अगर आपको कितना सारा भी वर्ड दिया हुआ है, अगर आप अवयव याद रखिएगा, अनु, प्रति, या, यथा, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, भर, है ना, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से इसके यहाँ पे क्या आ गया, देखिए अब है तत्पुरुष समास, तो यहाँ पे फिर से कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, जैसे कि राजकुमार, तो राजा का कुमार, इसका हिंदी क्या होगा, राजा का कुमार, मतलब कि राजा का बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद प्रधान है, यहाँ पे धर्म ग्रंथ, किसका, कैसा ग्रंथ, कैसा है, धर्म का, है ना, तो यहाँ भी धर्म ग्रंथ क्या हो गया, तत्पुरुष समास में आ गया। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए तत् का मतलब होता है बाद में, तत् का अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप सुने होंगे तत्पश्चात, तत्पश्चात, तो तत्पश्चात मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तत्पश्चात, ठीक है। तो ये तत्पश्चात मतलब बाद में, है ना, क्या हो गया, बाद में, तो सीधा सीधा आप समझिए कि तत्पश्चात का मतलब होता है बाद में, यानी कि तत् का मतलब बाद, तत् मतलब बाद, इस चीज को याद रखेंगे। तत् का मतलब होता है बाद, यहाँ पे देखिए हलंत लग गया, यानी कि शब्द आधा हो गया, अक्षर आधा हो गया, वर्ड यहाँ हो गया बाद, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर फिर से आपको समझ में आ जाना चाहिए, तत् का मतलब बाद, यानी कि तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तो यानी कि बाद में जो शब्द के वैसा समास जिसमें जब दो शब्द रहे तो बाद वाला प्रधान हो, दो शब्दों के समूह में, दो शब्दों में सॉरी दो सार्थक शब्दों में बाद वाला जब शब्द प्रधान होगा तो वो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। ओके गाइस, उसी तरह से तो देख लीजिए कि राजकुमार, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे और आप लोगों को लिखवाया जाएगा, राजकुमार हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।